हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के खनिज, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। खनिज दृष्टिकोण, चट्टानें, वर्गीकरण, उत्पादन और नीतियाँ, ये 5 मेजर टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खनिज दृष्टिकोण। खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। उत्पादन की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पर आता है। टोटल खनिज जो उत्पादित किए जाते हैं राजस्थान में 57 किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कितने किए जाते हैं? 57 खनिज टोटल उत्पादित किए जाते हैं। पाए कितने जाते हैं? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। विविधता के मामले में फर्स्ट स्थान पर है राजस्थान और आय के मामले में है 8वें नंबर पर। ठीक है, ये सारा डाटा आपको याद रखना है, रैंकिंग आपको याद रखनी है। राजस्थान भंडारण की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, उत्पादन की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पर है। 57 खनिज यहाँ पर निकाले जाते हैं, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर है विविधता की दृष्टि से, और आय के मामले में 8वें नंबर पर आता है राजस्थान। अब बात करेंगे हम खनिज भंडारण की। खनिज भंडारण सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है। इस कारण अरावली को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। खनिज उत्पादन, राजस्थान देश के कुल खनिज का 9% उत्पादित करता है, जिसमें से धात्विक खनिज 15% होता है और अधात्विक खनिज 25% होता है। देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% राजस्थान उत्पादित करता है, धात्विक 15% और अधात्विक 25% होता है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में फर्स्ट स्थान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है और अधात्विक खनिज कौन सा है, तो वो भी आपको देख लेना है, कौन कौन से धात्विक होते हैं और कौन कौन से अधात्विक खनिज होते हैं। खनिज विविधता, खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? राजस्थान को। खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा है। कितने नंबर पर देखा था हमने अभी? 8वें नंबर पर है आय की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ मुख्यतः अधात्विक खनिज का उत्पादन होता है, ना कि धात्विक खनिज का, इसलिए ये आय की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। अब बात करेंगे खनिज चट्टानों की। खनिज चट्टानों में मरुस्थल एरिया में अवसादी चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली में पाई जाती हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें हमारे पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, मालवा का जो पठार है, वहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? जैसे कि कोयला बीकानेर में पाया जाता है, पेट्रोलियम बाड़मेर जैसलमेर मरुस्थल में पाया जाता है, प्राकृतिक गैस जैसलमेर में तनोट में पाई जाती है। तो जो अधात्विक खनिज है वो हमारा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थल वाला जो एरिया है, मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और अवसादी चट्टानों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें राजस्थान में सर्वाधिक अरावली में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, कॉपर, लोहा, पीबी, जेडएन, एजी। तांबा, लोहा, लेड, जिंक और चांदी, इन सब का जो उत्पादन है वो इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होता है, यानी कि अरावली में होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों में पत्थर पाए जाते हैं, जैसे कि कोटा स्टोन कोटा में, रेड स्टोन धौलपुर में, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। खनिज वर्गीकरण, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज 2 प्रकार का होता है, लौह धात्विक और अलोह धात्विक। लौह धात्विक में है कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैंगनीज, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम। अलोह धात्विक में है सोना, चांदी, प्लेटिनम,
सीसा व जस्ता, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं क्योंकि ये एक साथ ही निकलते हैं, सीसा एवं जस्ता। टिन और तांबा, ठीक है, ये अलोह धात्विक हैं। अगर अधात्विक की बात करें तो अभ्रक, जिसे मीका कहते हैं, अभ्रक सर्वाधिक कहाँ निकलती है? भीलवाड़ा में। इसे हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। जिप्सम, हरसोट, नागौर में गोट मांगलोद खान है जिप्सम की, आगे और डिस्कस करेंगे। पत्थर, किले, ऊर्जा खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब बात करते हैं खनिज उत्पादन की। पहले हम अरावली पेटी के खनिजों की बात करेंगे। अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, ये उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे कि अंजनी सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भागेल बारी क्षेत्र, ये चित्तौड़गढ़ में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और तिरंगा क्षेत्र, ये भीलवाड़ा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अंजनी सलूम्बर उदयपुर में तांबे के लिए, भागेल बारी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में तांबे के लिए, तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में लौह अयस्क के लिए। अब इस डायग्राम में हम तांबा, लोहा और सीसा जस्ता, चांदी, इनकी खानों को देखेंगे। सबसे पहले तांबा की बात करेंगे। तांबा की खान झुंझुनू में है सबसे बड़ी, आपको पता है, खेतड़ी में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना भी है। तो झुंझुनू में कोल्हन और खेतड़ी खान से तांबा निकलता है। सीकर में बन्नों की ढाणी, नीम का थाना से निकलता है। और अलवर में तांबे की प्रसिद्ध खान है खोदरीबा खान। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही जिले इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही खाने इंपॉर्टेंट हैं। झुंझुनू में कोल्हन व खेतड़ी, सीकर में बन्नों की ढाणी, नीम का थाना, अलवर में खोदरीबा। अगर बात करें लोहे की, तो लोहा जयपुर में मोरीजा बानेला क्षेत्र से, दौसा में नीमला रायसेला क्षेत्र से, झुंझुनू में डावला सिंगाना क्षेत्र से, नाथरा की पाल से, और थुरहुंडेर इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में है ये। अगर बात करें सीसा जस्ता में चांदी की, तो सीसा जस्ता का भंडारण चौथ का बरबाड़ा सवाई माधोपुर में, गुड़ा किशोरी दास अलवर में, रामपुरा आगूचा खान भीलवाड़ा में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, और जावर देवारी खान उदयपुर में है। ये सीसा जस्ता की खान है। जावर देवारी उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और गुड़ा किशोरी दास अलवर में। ठीक है, तो ये हमको याद रखने हैं। तांबा, लोहा और सीसा जस्ता की प्रमुख खानें थी।